पब्लिक ट्रांसपोर्टर है, इसमें है ही नहीं। हम लोगों को 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, इसमें नहीं है तो किधर से लावें। नहीं, कभी किसी ने पूछा तलक नहीं, आज दिन तलक अभी सख्ती हुई है, गवर्नमेंट गौर कर रही है तो सब कुछ अलाउ हो गया। तो फिर अब अगर हम बीच में रोकते हैं अगर बगैर स्टॉप के, तो फिर ये ई चलान, तो मतलब ये नामुमकिन सी बात है। हमारा ई चलान से कोई वास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, कराची में ई चलान तो जो वो बड़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। कैमरे की आंखें बाइक वालों को देख रही हैं, गाड़ी वालों को देख रही हैं, जो सीट बेल्ट ना पहनने के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे 2000 से ज़ायद चलान किए जा रहे हैं। लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो धड़ल्ले से शहर के अंदर घूमती हुई नज़र आ रही है, ना तो इसका चलान होता है, ना इसकी नंबर प्लेट पर बात होती है, ना ही इनके जो ड्राइवर हजरात हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं उसके ऊपर चलान किया जाता है। मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं कितनी बसेस ये यहाँ पे खड़ी हुई है, ना तो इनके पास नंबर प्लेट है, फैंसी नंबर प्लेट्स इन्होंने लगाई हुई है। गाड़ियों के ऊपर चमक की बात की जाए, हेडलाइट्स की बात की जाए, दीगर तमाम तर चीज़ें जो कानून के कटहरे के अंदर आती हैं वो इन तमाम ड्राइवर्स की मौजूद नहीं होती। इनके ऊपर जो वो हॉर्न्स भी हैं, जबकि दीगर जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर अगर बाइक पे हेलमेट ना पहने तो उसका चलान कर दिया जाता है, जबकि अगर ड्राइवर सीट बेल्ट ना लगाए तो उसका भी जो वो चलान कर दिया जाए। मैं चाहूँगा मेरे कैमरे मेहदी अगर आपको इधर से दिखाएं तो यहाँ पर जो अंदर ड्राइवर बैठे हैं वो यकीनन सीट बेल्ट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई होगी। अगर हम चलने देखें, सर मुझे बताइएगा, इस वक्त ई चलान शहर में किया जा रहा है कैमरों वाला, बाइक वालों का चलान हो रहा है, गाड़ी वालों का चलान हो रहा है, बस वालों का चलान क्यों नहीं हो रहा है यार। हम लोगों को तो, हम लोग दूसरी पट्टी में, किसी गलत रोड पट्टी में नहीं जा रहे। हम लोगों को बोला बहुत सख्ती से और बहुत परहेज करना है तुम लोगों ने भाई। आपने अभी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। वो इस मर्जे में है ही नहीं तो कैसे लगावें, होएगी तो वो भी लगाएंगे। है ही नहीं ना, इसमें होएगा सिस्टम तो लगाएंगे। सीट बेल्ट का तो कराची में सबसे ज़्यादा चलान हो रहा है। अभी एक दिन में 2500 चलान कर दिए, कम से कम 1.25 करोड़ रुपए के। तो आपके पास सीट बेल्ट ही नहीं है। वो भाई ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर है, इसमें है ही नहीं। हम लोगों को 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, इसमें नहीं है तो किधर से लावें। कभी किसी ने रोका भी नहीं। नहीं, कभी किसी ने पूछा तलक नहीं, आज दिन तलक अभी सख्ती हुई है, गवर्नमेंट गौर कर रही है तो सब कुछ अलाउ हो गया। आपके साथ बस वालों के साथ दूसरा एक जो बचे हुए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो रिक्शे वाले, उनके ऊपर भी कुछ नहीं पूछा जाता। ये पता नहीं, हम लोग अपनी चीज़ का जवाबदार हैं, किसी के घर का क्या पता कोई क्या करता है क्या नहीं करता। ऐसा ही है, इनमें शुरू से ही, आज से नहीं, सन 1990 से ही जो है ना, इनमें सीट बेल्ट तो शुरू से आई नहीं है। और ये सीट बेल्ट तो लगा भी नहीं सकते। आपको पता है ड्राइवर कंडक्टर कभी पानी के लिए उतरते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए उतरते हैं। और ई चलान तो अब आपको पता है कि अब हमें जो 20 रुपये देते हैं ना बंदा, वो कहता है कि हमने घर के पास उतरना है। क्या समझे, अगर यहाँ से बैठा है तो रिगल चौक पे अगर हम उतारते हो, कोई बीच में उसको दुकान पे उतरना है तो टप करेगा और ड्राइवर को लाजमी उतारना पड़ता है। तो फिर अब अगर हम बीच में रोकते हैं अगर बगैर स्टॉप के, तो फिर ये ई चलान, तो मतलब ये नामुमकिन सी बात है। हमारा ई चलान से कोई वास्ता नहीं है। क्या समझे, अभी FTC स्टॉप है, जैसे कि अब FTC स्टॉप पे आवाम स्टॉप से 2 किलोमीटर पीछे खड़ी होती है और स्टाफ इन्होंने FTC पे आगे बनाया हुआ है। तो लिहाजा जब तक हम स्टॉप पर जाते तो पैसेंजर सारा हमारा पीछे रह जाता है। जी, उनसे तो अभी बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस तो हमारे नज़दीक भी नहीं आ रही। अब बाकी ये है कि अभी ये जैसे रोड है, ये रोड हैं, आप मुझे ये बताएं, ई चलान इन्होंने लगा दिया है, कैमराज लगा दिए हैं, जगह जगह खड्डे। नाता खान के पुल के ऊपर आप खड्डे देखें, ऐसे ऐसे जंप हैं कि कल हम मुझसे रक्षा लग गया वो इस वजह से कि रिक्शे वाले ने खड्डा देख के ब्रेक लगाई। नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, मतलब ये ड्राइविंग के लिहाज से बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल शुरू से ये चीज़ लगी नहीं है तो आज तक हमने देखी भी नहीं। अगर मतलब थोड़ी सख्ती होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो लगा लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, खौफ है। मैंने सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गाड़ी चलाई है, छोटी गाड़ियाँ भी चलाई हैं, सीट बेल्ट पहन के चलाई हैं। ये जो मज़दा गाड़ियाँ हैं ना, ये चेचस जापान का है और बॉडी पाकिस्तान की है। और ये पाकिस्तान वाले जितने भी बॉडी मेकर हैं, पाकिस्तान वाले हैं, दूसरे हैं, इनसे अपील की जाती है। इन्होंने आज दिन तक सीट बेल्ट ना लगाया है, ना इधर कराची के ड्राइवरों को पता है सीट बेल्ट क्या होता है। मज़दा वाले, हाँ, बस वाले जो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गाड़ी चलाई है, हर चीज़ का पता, मोटरवे इस्लामाबाद में चलता रहा हूँ। लेकिन इन गाड़ियों में जो है ना सीट बेल्ट जेन्युइन ही नहीं आया है। हाँ, ये इसलिए लगाते हैं सर कि जब अड्डे में जो है ना, ये जो हमारे मुंशी हैं, ये 4-4 मिनट देते हैं। ये इसमें कानून यही कहता है बस रोक ले में 200 रुपया दो और जाओ। कैमरे अभी तो लगे हैं ना, अभी तो बस वाले एहतियात कर रहे हैं, अभी सारे एहतियात कर रहे हैं, लेकिन पहले यही 200-400 का चक्कर होता था बस। इनके लिए कानून होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो ये मोटरसाइकिलों पे जो वो लगाया है चालान वगैरह, ये गलत है। ये क्या नाम अपना, इसको चाहिए कि क्या नाम ना, दूसरे रक्शे, टैक्सियाँ, ये क्या नाम अपना, ये मिनियाँ वगैरह सब टूटी हुई चल रही हैं। ये क्या नाम ना, उनका ना नंबर प्लेट है ना कुछ है,
और वो चल रही हैं, क्योंकि वो बता जा रहा है उन लोगों को, समझा। इनके बेचारे मोटरसाइकिल वाले जो थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं उनके चालान कर करके ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा क्या नाम अपना ये मिनी बस वगैरह के इनके चक्रों के अंदर ये कर रहे हैं। कैमरा इनको नहीं देख रहा है इत्तेफाक है, वरना तो पहले तो यही नज़र आते हैं। मोटरसाइकिल वाले तो अपने घर गृहस्थी और वैसे चला रहे होते हैं बेचारे, उनको कोई थोड़ी क्या नाम अपना कोई, वो तो खुद बचा के चला रहे होते हैं इनसे। और ये चालान के चक्कर बिल्कुल गलत किए हुए हैं। कभी बोलते हैं हेलमेट लगाओ, कभी अदरक वाली चादर लगाओ, वो नंबर प्लेट लगाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या नाम अपना दूसरी सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए कानून है। यार ये बस वालों का तो कोई चालान नहीं होता है, बाइक वालों का ही होता है अक्सर। पर ये कि इन लोगों ने सब ने क्या हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सही हो जाए तो अल्लाह पाक सबको आसानी करेगा, क्या कह सकते हैं। बस ये कि गरीब को ही मारा जा रहा है हमारे मुल्क में, पता नहीं कब सही होगा सब। कोई कानून नहीं है, इनको मार कुचल देंगे गरीब को फिर भी चले जाएंगे, इनके लिए कोई कानून नहीं है, ना ट्रक वालों के लिए ना किसी के लिए। इनका 12 बजे का ट्रक वालों का टाइम होता है, ये वक्त से पहले निकल लेते हैं, 9-10 बजे किसी को भी कुचल के चले जाएँ, गरीब को मार के। यहाँ गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। यही जो है वो ड्राइवर हजरात हैं जो खुद ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर ना कभी इनको रोका गया। अलबत्ता अलमिया ये है कि इनकी खुद की बस में जब ये बैठे हुए हैं तो इसके अंदर सीट बेल्ट मौजूद ही नहीं है, और वो धड़ल्ले से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सीट बेल्ट जो वो हमारे पास है ही नहीं, और ना कभी हमें हुकूमत ने रोका, ना कभी हमारा चलान किया, और अभी भी जो है वो हमारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कानून की जो है वो पासदारी लागू नहीं होती। हम जो है वो अभी भी उसी रफ्तार से गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर चलाते हैं, और ना हमारा चलान होता है, ना हमारी सीट बेल्ट का चलान किया जाता है, ना हमारी नंबर प्लेट का चलान किया जाता है, ना ही हमारी जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनको लेके किसी भी किस्म के कोई अहकामात जो वो इनको नहीं दिए गए।